जहां एपिसोड 8 में हमने लोनलीनेस की बात की और हमने जाना कि अगर आप सबको अपने जैसा मानते हैं तो आपको अकेलापन कभी महसूस ही नहीं होता। लेकिन जहां कई लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इंडिपेंडेंट रहने की आदत है, या ये कहें कि उन्हें लगता है कि वो इंडिपेंडेंट है। आजकल का यूथ अक्सर ये कहता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी के भी ऊपर निर्भर नहीं करता, मैं सब कुछ अपने आप कर सकता हूँ, मैं इमोशनली और फाइनेंशियली खुद पर डिपेंड करता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है किसी भी चीज पर निर्भर होना या उसकी आदत होना ये बहुत बुरी बात है, ये हमारी कमजोरी को दर्शाता है। इसलिए हमने एक नए ट्रेंड की शुरुआत की है और वो है आई एम इंडिपेंडेंट। मैं अकेले ही काफी हूँ, मैं अकेले ही सब कुछ कर सकता हूँ। और ये बाकी लोगों की छोड़िए, मेरी खुद की यही सोच थी। इस बुक को पढ़ने से पहले मैं भी यही सोचता था कि मुझे किसी के सहारे की, किसी के मदद की, किसी के चिंता की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही सब कुछ संभाल सकता हूँ। लेकिन जब मैंने दलाई लामा की इस बात को समझा कि हम किस इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, हमारी हर खुशी और गम दूसरों से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि आप जो सामान उपयोग में ला रहे हैं वो भी और किसी की मेहनत से बना हुआ होता है। आप अगर ये सोचते हैं कि आपके पास मोबाइल है तो आपको और किसी की जरूरत नहीं, तो आप ये भूल रहे हैं कि ये मोबाइल भी किसी और ने ही बनाया है, किसी और ने हमें बेचा है, तब जाकर ये हम तक पहुंच पाया है। तो हमारी ये थ्योरी कि हमें किसी की जरूरत नहीं, वो यहीं पर गलत साबित हो जाती है। अगर हम खुश हैं तो हमें जरूरत होती है लोगों की, फैमिली की, दोस्ती की, जिनके साथ आप इस खुशी को बांट सकते हैं। जरा सोच कर देखिए कि आप नई कार लेकर आए हैं, लेकिन कोई भी ना तो उसे देखने वाला है और ना ही कोई आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने वाला है, तो आपकी खुशी सच में खुशी होगी? ठीक उसी तरह आप दुखी हैं, आप इमोशनली टूटे हुए हैं, और उस वक्त जब आपके पास कोई नहीं होता तब आपको रियलाइज होता है कि लोनलीनेस क्या होता है। वही वक्त होता है जब आपका माइंड आपको ये बताता है कि तुम्हें किसी के साथ की जरूरत है। हमने इंडिपेंडेंट रहने को ज्यादा ट्रेंड कर दिया है कि आज जिस डिप्रेशन और एंजाइटी से हम गुजर रहे हैं, हमने खुद ने इसे बनाया है। हम किसी के साथ अपना दुख, खुशी, अफेक्शन, लव बांटना ही नहीं चाहते, जबकि हमारी छोटी से छोटी चीज दूसरों के साथ जुड़ी हुई है। दलाई लामा कहते हैं कि हम जीवन भर उस एक इंसान को तलाश करते हैं जिनसे हम अपना सब कुछ शेयर कर सकें, जिनसे हम अपने दिल की बात को खुलकर कह सकें। दलाई लामा कहते हैं कि हमें जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ें, उनके साथ कनेक्ट करें, उनके दुखों को सुने, उनकी बातों को अपनाएं, जिससे हमने जो अपने आसपास इंडिपेंडेंट रहने की जो दीवार खड़ी की हुई है उसे गिराकर लव एंड अफेक्शन को महसूस कर सकें। चलिए, अगर बात क्लोज रिलेशनशिप्स की हो रही है तो आपको कुछ रिसर्चर्स के बारे में भी बता देते हैं। उनके अनुसार जब आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपका बहुत ही गहरा रिश्ता है, या जिनके साथ अपनी खुशी, गम आप सब कुछ बांट सकते हैं, तो आपके बीमार पड़ने के चांसेस उन लोगों के कंपैरिजन में कम होते हैं जिनके पास ऐसे लोग नहीं होते, या जो लोग काफी अकेले होते हैं। उन रिसर्च में ये साबित हो चुका है कि जिनकी लाइफ पार्टनर्स नहीं होते या क्लोज फ्रेंड्स नहीं होते, उनकी बॉडी जल्दी बीमारियों से नहीं लड़ पाती, क्योंकि उनके पास इमोशनल सपोर्ट की कमी होती है। और जिन लोगों के पास उनकी वाइफ हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनकी बॉडी बड़ी से बड़ी बीमारियों से जल्दी निजात पा लेती है, उनका इम्यून सिस्टम ज्यादा अच्छा रहता है, वो अपनी लाइफ में बहुत ही कम बीमार पड़ते हैं। अगर आप ऐसा समझते हैं कि किसी से बात करना, किसी के साथ एक गहरा रिश्ता बना लेना बस आपकी कमजोरी है या आपकी इमोशनल नीड है, तो इस रिसर्च के बाद ये साबित हो जाता है कि ये आपके माइंड और बॉडी दोनों के लिए कितना जरूरी है। दलाई लामा कहते हैं कि वो एक साधु हैं, उनकी कोई पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, उनके माता पिता से वो जल्दी दूर हो गए थे क्योंकि उन्हें मॉन्क बनना था। इन सब के बावजूद भी उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो कहते हैं कि उनके लिए किसी की बात को अपने अंदर छुपाकर रखना संभव नहीं है। वो अपने अंदर की सारी बातें अपने आसपास मौजूद लोगों के साथ खुलकर शेयर करते हैं।
चाहे वो खुश हो, दुखी हो या कोई भी बड़े से बड़ा सीक्रेट ही क्यों ना हो। वो कहते हैं वो हर किसी को अपने जैसा मानते हैं और कोशिश करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ पाएं, उनके साथ अपने इमोशंस को शेयर कर पाएं, जिनसे उन्हें लाइफ में कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। उन्हें हर किसी के साथ इंटीमेसी फील होती है, हर कोई उन्हें उनके साथ जुड़ा हुआ महसूस होता है। ह्यूमन नेचर की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका अपने चाहने वालों से दूर होना। उनसे सेपरेट होने का डर उनके अंदर ज्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी को पैदा करता है। जब आप ये सोचते हैं कि कहीं ये कुछ लोग भी मेरी जिंदगी से दूर ना हो जाएं, तब आप डर के अंदर जीने लगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपका ये डर आपको उन लोगों से जोड़े रखता है, उनसे आपको अलग नहीं होने देता। अगर हम यहाँ इंटीमेसी की बात कर रहे हैं, तो हम में से ज्यादातर लोग इसे फिजिकल रिलेशन ही समझ रहे होंगे। जिनके साथ हमारा इंटीमेसी का रिश्ता होता है, उनके साथ ही हम फिजिकल कांटेक्ट बना सकते हैं। यही हमारी सोच का आधार रहता है। लेकिन यहाँ दलाई लामा की इंटीमेसी की डेफिनेशन हमारी सोच से बहुत ज्यादा ऊपर है। इंटीमेसी का मतलब होता है किसी इंसान का आपके सबसे करीब होना, जो आपको सेफ और कंफर्ट फील करवा सके। लेकिन जरूरी नहीं जिनसे आपका सेक्स का रिश्ता है वही आपके साथ ये फीलिंग शेयर कर सकते हैं। जिनका टच आपको रिलैक्सेशन देता है, जिनके हक करने से आपको सेफ फील होता है, परेशानी आने पर जिन्हें आप सबसे पहले याद करते हैं, खुशी में जिनका ख्याल सबसे पहले दिमाग में आता है, अकेलेपन में भी वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते। ऐसे कुछ रिश्ते अगर आपके पास हैं, तो यही रिश्ते आपके साथ इंटीमेसी रखते हैं। अगर हम आजकल के रिश्तों की बात करें, तो जिनके साथ आप एक रूम शेयर करते हैं, जिनके साथ आप एक घर में रहते हैं, उनके साथ भी आपका कम्युनिकेशन पड़ोसियों की तरह होता है। अगर इस रिश्ते को आप सिर्फ फिजिकल रिलेशन के आधार पर इंटीमेसी कहते हैं, तो सॉरी, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। दलाई लामा कहते हैं कि हमने इंटीमेसी को सिर्फ एक शब्द या डेफिनेशन के साथ बांध दिया है, जिससे हम उनके रियल मीनिंग को नहीं समझ पा रहे हैं। इंडिपेंडेंट बनने के चक्कर में हमने खुद को इतना बांध दिया है कि हम खुद से भी अपनी परेशानियों को छुपाते रहते हैं। हम खुद से झूठ कहते रहते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, कि हम अकेले ही खुश हैं, हम बहुत स्ट्रांग हैं। इंडिपेंडेंस किसी भी शख्स के लिए पॉसिबल नहीं है, चाहे वो इस बात को एक्सेप्ट करे या ना करे, क्योंकि ह्यूमन नेचर बना ही इस तरह से है कि आपको दूसरे इंसान की जरूरत पड़ती ही है, चाहे आप अच्छा काम कर रहे हो या बुरा। दलाई लामा कहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में जितने इंटीमेट रिश्ते बना सकते हैं, उतने आपको बनाने चाहिए। आप जितने ज्यादा लोगों से कनेक्ट होते हैं, आपकी एंजाइटी उतनी कम होती है, और जितने ज्यादा लोगों के साथ आप अपनी परेशानी और खुशी को बांटते हैं, उतना आपकी जिंदगी में शांति और सुकून बना रहता है, जो इवेंचुअली आपको हैप्पीनेस की तरफ ही ले जाता है। तो आइए जुड़ते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से। आइए इंटीमेसी को एक नया ट्रेंड बनाते हैं, इसकी एक नई परिभाषा को समझते हैं, लोनलीनेस से थोड़ा दूर जाकर अपनों के और करीब आते हैं, इंडिपेंडेंसी को छोड़कर इमोशंस को अपनाते हैं। तो अगर आप भी इस सफर के सारे पड़ावों को पार करके हैप्पीनेस की तरफ यहां तक आ पहुंचे हैं, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव पर। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। हम अपने